मसाले से MDH और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। नमस्कार। घटना चक्र में आप सबका स्वागत है। अयोध्या बाबरी मस्जिद का विवाद कोई नया नहीं है। लगभग एक सप्ताह से पूरे देश के अखबार, रेडियो, टेलीविजन लगातार ये बता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन सकता है और बाबरी मस्जिद कैसे खिसक सकती है। अमुक व्यक्ति तैयार हो गया है, अमुक संस्था तैयार है, अमुक का प्रपोजल है, अमुक ने हाँ कर दी है और देश के कई पूर्व राष्ट्रपति इसमें शामिल हैं। तमाम पूर्व न्यायाधीश जुटे हुए हैं, तमाम शंकराचार्य जुटे हुए हैं और मुद्दा कहाँ है? मुद्दा वहीं है। मुद्दा हल होने की ओर बढ़ नहीं रहा है। प्रधानमंत्री तक सबने तमाम तरह के प्रस्ताव पहुंचा दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद प्रधानमंत्री को कह रही है दूसरे गांधी हैं। मामला गंभीर है। अयोध्या का क्या हल हो? हम इस मुद्दे पर विवाद नहीं करना चाहते हैं और कोई बातचीत भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हल ना हमारी सीमा में है और ना हम हल करने जा रहे हैं। हम लोग बातचीत ये करने जा रहे हैं किस तरह के लोग शामिल हैं, किस तरह की राजनीतिक दृष्टिकोण इससे उभर करके आ रहा है, कांग्रेस क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है, या इन सब पार्टियों को भी छोड़ दें तो देश में किस तरह की बहस चल रही है। हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। हमारे बीच में अभी दो मेहमान शामिल हैं, तीसरे मेहमान आएंगे। हमारे बीच में है सुबोध कांत सहाय हैं, जो कि पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सचिव हैं। सुबोध जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे पास बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद हैं राशिद भाई अलवी। राशिद जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राशिद भाई, छोड़ें हम लोग इस बातचीत की इब्तिदा जो है, हम लोग पार्टी वार्टी छोड़ देते हैं। एक बार एक ब्रॉड फ्रेमवर्क में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि देश में हो क्या रहा है। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि बाबरी मस्जिद और अयोध्या को लेकर के इस देश में पक क्या रहा है? देखिए, बाबरी मस्जिद और अयोध्या में दिलचस्पी किसी की भी नहीं है। एक चुनावी मुद्दा है और जब जब चुनाव नजदीक आता है, जिसको ये लगता है कि इस मुद्दे से वोट मिल सकता है, वो झंडा लेके खड़ा हो जाता है। कभी कही जाती है कि आपस में बात करके तय कर लिया जाए। आज तक मेरी समझ में यही नहीं आया ये आपस में कौन लोग बैठेंगे, कौन मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, कौन हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, किसे बिठा के फैसला करेंगे। अदालत के अंदर जाएंगे, कोई कहता हम फैसला मान लेंगे, कोई कहता हम नहीं मानेंगे। तो ये इस तरीके का मामला उलझा दिया है कि पूरा हिंदुस्तान अगर इस मामले को ना सुलझाया गया तो इसकी क्या शक्ल होगी, क्या सूरत होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसमें या तो अदालत के ऊपर छोड़ दिया जाए। अभी कल परसों मेरी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों से बात हुई। मुझे तो वो लोग भी बड़े ईमानदार नजर आए, ASI वाले। उन पे छोड़ दिया जाए। और जब तक आप डिटर्मिनेशन नहीं होगा आपके अंदर, आप इस मामले को हल नहीं कर सकते। जी, सुबोध भाई, आप बताएं। टोटलिटी की बात करें पहले, फिर स्पेसिफिक चीजों पे जाएंगे। बेसिकली हालात खराब है, लेकिन हम लोग इसको पॉजिटिव साइड से देखें। पॉजिटिव साइड ये है कि एक पार्टी जुडिशियरी वर्डिक्ट को फाइनल मानता है। मुस्लिम कम्युनिटी कहता है कि जुडिशियरी नहीं, उस बात पे हम तो सेकंड उसमें जाएंगे। मैं टोटलिटी में जो एक कंफ्यूजन जो राशिद भाई ने ठीक एक्सप्लेन किया, ऐसा हड़बोंग मचा हुआ है नहीं, वो सब ये हड़बोंग तो उसी परिवेश में बचा हुआ है जिसके बारे में इन्होंने इंगित किया कि ये टाइमिंग क्या है। 4 राज्यों का चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव, और हर आदमी इस नजर से देख रहा है कि ये सारी घटना चक्र जो चल रही है वो चल रही है अगले चुनाव में वोट बैंक क्रिएट करने का। बीजेपी फैसला फेस सेविंग के लिए कुछ करती है, उनके विनय कटियार जो है वो कोई लाइन ले है जहां ये पूरा मुद्दा है। इनका विश्व हिंदू परिषद का लाइन आप देख ही रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि गांधी कह रहे हैं, गांधी की हत्या कर चुके हैं ये लोग। अब क्या वाजपेयी की राजनीतिक हत्या करने वाले हैं?
इस गांधी का मतलब क्या है इनके नजर में। तो ये सारी घटनाएं जो है विद इन पार्टी की पॉलिटिक्स, बीजेपी के अंदर की राजनीति एक तो उभर के सामने बहुत खुल के आई है, और कि इसी बहाने एक नया हिट जनरेट करके हम अगला चुनाव में एक वोट बैंक बना लें। राशिद भाई, एक बात और है, देखिए आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम को अगर हम गौर से देखें तो आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पे टिकी है, और मजबूरी भी है, राजपाट चलाने में ऐसे अवसर आते भी हैं। और उत्तर प्रदेश के मेन जो राजनीति का गढ़ है, गंगा जमुना के मिलन के स्थल पे रामलला का मंदिर या विवादित स्थल जो भी आप कहें, उस विवाद में ना जाए, वहाँ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, खासतौर से बहन मायावती, इस पूरे मामले में सुई पटक सन्नाटा टाइप है आपकी पार्टी में। ना कोई ये कह रहा है कि ठसक से कि किसी हालत में कोर्ट का आदेश आए बिना कोई हम क्रियान्वयन नहीं करने देंगे। मतलब जिसका जंगल राज है, जिसका जो मन कर रहा है, कोई कह रहा है बना के दम लेंगे मंदिर, 2 लाख कार सेवक वहां इकट्ठे हो जाएंगे, शिला पूजन होगा, तमाम तरह का। लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके जो मन में आ रहा है उससे लोगों के हौसले भी बुलंद है। नहीं, देखिए आप गलत कह रहे हैं। अगर सरकार कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। जितना लॉ एंड ऑर्डर, जितना गलत बात कहने वाले उत्तर प्रदेश की सरकार से खौफजदा है। असल में परेशानी क्या है, मीडिया को तब तक सरकार नजर नहीं आती जब तक नाच गाना ना हो। हम भी बाबरी मस्जिद और अयोध्या की राजनीति करने लगेंगे तो आप कहेंगे बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक्टिव हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा है, इसके बावजूद कहा है कि बीजेपी के साथ सरकार है, उत्तर प्रदेश के अंदर या तो जो समझौता होगा या अदालत जो फैसला करेगी उसको इंप्लीमेंट करना, उस पर अमल दरामद करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोई बड़े से बड़ा नेता, छोटे से छोटा नेता अदालत के फैसले के खिलाफ जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। एक साफ सुथरी बात कह दी। अब ये कहना जरूरी है कि हम भी इसके अंदर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की बात जो ये कर रहे हैं कि वहां खौफ है तो एक ही का है, चीफ मिनिस्टर का खौफ है। अगर उसे इकबाल कहिए, इकबाल चलिए चलिए उस विवाद में नहीं चलते। लेकिन ये बात अगर आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो कहीं तो आपको लकीर खींचना होगा ना कि पार्टी कौन कौन लोग हैं जिनका, एक तो है कि बाबरी मस्जिद के विवाद शुरू से चल रहे हैं, और एक पार्टी है मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी डे 1 से कह रही है कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। दूसरा, अगर वो कहती है तो कहती है कि साहब हमें अगर सरकार कोई प्रपोजल दे, नो XYZ, सरकार कोई प्रपोजल दे तो हम उस प्रपोजल को पर। राशिद भाई, कल या परसों से जो अखबारों में छप रहा है, मैं भी अपने दर्शकों को बताऊंगा जैसे ग्राफिक का सिग्नल मुझे मिलेगा। मुझे ये बताइए कि आपको लग नहीं रहा है कहीं पूरे घटना चक्र को अगर आप देखें, एक तरफ शंकराचार्य हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कल लिखा है कि वेंकटरमन हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी उसमें सक्रिय है, एक पूर्व न्यायाधीश का नाम भी सक्रिय है, और 1 या 2 मुख्यमंत्रियों का जो नेपथ्य में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आपको लग नहीं रहा है जब इस तरह की चीजें परोक्ष रूप, मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के पर्दे के पीछे से होती हैं, तो उसमें आपको इंटेंशन कहीं खराब नजर आ रही है? देखिए, मुझे इंटेंशन तो कम से कम इन लोगों की खराब नजर नहीं आ रही। शंकराचार्य जिस तरह कह रहे हैं समझौता होना चाहिए, वो समझौता शंकराचार्य किसके बिहाफ पे कर? नहीं, मैं तो खुद ही पहले आपसे ये कहा कि मुसलमान के ऑन बिहाफ कौन बातचीत करे और हिंदुओं के ऑन बिहाफ कौन करे, यही तय नहीं हो पाएगा। लेकिन शंकराचार्य जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो हिंदुओं के बिहाफ पे है कि सरकार के बिहाफ पे, ये सवाल है। देखिए, नहीं, या मुसलमानों के बिहाफ पे, मुसलमानों की बात भी मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि शंकराचार्य के एफर्ट्स, उनके हिसाब से मुझे उनकी नियत पे शुबा नहीं है, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है उसकी नियत पे भी शुबा नहीं है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जितना मैं समझता हूं, मुस्लिम लॉ बोर्ड का मतलब जो मुस्लिम कवानीन के हिसाब से फैसला करे। तो अगर मुस्लिम लॉ बोर्ड शरीयत के हिसाब से फैसला करेगा तो वो ये तय कर ही नहीं सकता है कि जहां मस्जिद है उस मस्जिद को सैक्रिफाइस कर दिया जाए। एज ए लेमैन जो मैं समझता हूं, पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी नहीं कर सकता। शंकराचार्य जी हैं,
वो कभी नहीं कह सकते कि यहाँ पे राम मंदिर, अगर वो यकीन करते हैं कि इसे छोड़ दिया जाए। तो समझौता एक मैग्नेट के निगेटिव और पॉजिटिव पोल्स के अंदर कभी नहीं हो फिर सकता। कहां से समझौता? नहीं नहीं कैसे नहीं समझौता होगा? मेरी समझ में इमाम साहब ने कह दिया जी। कि पर्सनल लॉ बोर्ड को कोई इख्तियार नहीं मुसलमानों के ऑन बिहाफ करने का। जी। तो पहले तो ये तय कीजिए हिंदुओं के ऑन बिहाफ कौन बैठेगा गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, और मुसलमानों के ऑन बिहाफ कौन बैठेगा। किसमें समझौता कराना चाहते हैं आप? नहीं तो फिर ये सर्कस अब क्या हो आप रही है? अपनी पसंद से किसी एक आदमी को पकड़ लें। मुझे आपको, क्योंकि अगर कोई विश्व हिंदू परिषद के लोग रहते नहीं, अभी मैं बात कराऊंगा सुबोध जी, इसीलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि इलियास साहब आ गए हैं, उनको भी आने दें ताकि उनका भी पक्ष पता चले। हम लोग लौट करके आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और घटनाक्रम में बताएंगे कि 3 वैकल्पिक जो फॉर्मूले बाजार में घूम रहे हैं, मार्केट में हैं, वो क्या 3 वैकल्पिक फॉर्मूले हैं। और हम आउटलुक और वीक मैगजीन का सर्वे भी दिखाएंगे जिसमें लोगों ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को हल करने के लिए सुझाव भी दिए हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। MDH वो अगरबत्ती की सुगंध, हो भगवान सचमुच प्रसन्न। MDH वो। धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं क्योंकि आयुष सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. It was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. देश की राजधानी कितनी बेहाल, कितनी बदहाल और कितनी खुशहाल। क्या है आपके इलाके में बिजली, पानी, परिवहन, सड़क और सफाई व्यवस्था का हाल? अपने क्षेत्र के पार्षद और विधायक से पूछें सवाल। रात 10 से 11 बजे सोमवार से शनिवार। राजधानी। आखिर कौन है इन सब के जिम्मेदार? आपकी तरक्की के संघर्ष में आपका हमसफर जैन टीवी। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या खिचड़ी में उबाल, ये आज का विषय है कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को लेकर के पूरे देश में क्या वहाँ पोहों का माहौल चल रहा है। और बातचीत में हमारे साथ नए मेहमान शामिल हुए हैं। हमारे बीच में हैं कासिम रसूल इलियास साहब जो कि सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। इलियास साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, इस बहस में अगर आपके दिमाग में कोई विचार है या कोई तथ्यों की जानकारी है तो आप फ़ोन उठाएंगे, सीधे हमसे बात करेंगे। हमारा नंबर है 55652189 55652190। और हम लोग पहले, इससे पहले कि इलियास साहब बातचीत शुरू करें, मैं देखूं तीनों प्रपोजल में बता रहा हूं जो अखबारों में छपे हैं, आज भी छपे हैं और कल भी छपे हैं। देखिए, 3 वैकल्पिक व्यवस्थाएं जिनकी बात कर रहे हैं वो क्या हैं, हम देखते हैं। प्रपोजल 1, द मुस्लिम द वक्फ बोर्ड will give a no objection certificate to building a temple at the undisputed site, that is 2.77 acres. The disputed area will be protected by building a wall around it and a passageway leading up it. The court will decide the title suit. The government will also give an undertaking that if the court verdict goes in favor of Muslims, it will help them in building the mosque. दूसरा प्रपोजल क्या है? The mandir and the mosque will be allowed to coexist.
the Muslims give away the Garbhagriha land and the Hindus remove the makeshift temple. The temple will be built where the Garbhagriha is located. Since this is on the land which belongs to Muslims, they will have to agree to gift it away. The mosque will be built on the adjacent land where the makeshift temple stands today. The two structures could be separated by a stream or canal. तीसरा proposal क्या है देखें. The mandir will be built on the undisputed land. The masjid will also be built but outside the Panch Kosi Parikrama, that is 18 km away. In lieu of this, Muslims will get permission to pray at all ASI held mosques, nearly 1030 in Delhi in the country. The VHP will give an undertaking that they will not rake up Kashi, Mathura and other temple masjid disputes in the future. The court decides on the fate of the disputed site which will be walled in. Points क्या हैं जो विवाद के मुद्दे हैं? The status quo on disputed area which is to be protected with a wall till verdict. NOC by All India Muslim Personnel Law Board for construction of a temple on undisputed land acquired by government. Construction of mosque just outside Panchkosi Parikrama under government supervision. जो इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है. No mention of Mathura Kashi, only verbal assurance. No mention of allowing prayers in ASI control through issued discussed. दो इशू डिस्कस्ड. इलियास साहब, आप मुझको बताएं, ये प्रस्ताव पे ही बात शुरू करें. ये जो तीनों तथाकथित प्रस्ताव, ये न जाने कहाँ से आए हैं. इनकी खूबसूरती ये है जर्नलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं बता दूं, ये छपे तो सब अखबारों में है. ये ऑल्टरनेट मॉडल कहाँ से आए, किसने दिए, किसने सर्कुलेट किए, किसका प्रस्ताव है, किसी को नहीं पता है. पर फिर भी हवा में तीर है तो उस तीर को डिस्कस करना तो बनता है, क्योंकि अगर तीर प्रस्ताव अभी तक पब्लिक हुआ कि नहीं, वो तो 6 तारीख को डिस्कस होगा. हम उस पर जिक्र ही नहीं कर रहे क्योंकि उनका तो जवाब है इनके पास कि 6 से पहले हम कोई आंसर नहीं दे सकते. तो ये जो हवा में तीर चल रहे हैं ये कहीं तो लगेंगे, तो जहां लगेंगे उस पर आप एग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए अनिल जी, एक बात तो सामने रखनी चाहिए जी कि पिछले साल जब शंकराचार्य जी ने अपना प्रपोजल पेश किया था, उसमें जो एक प्रपोजल इसके अंदर है ये बात कि साहब अनडिस्प्यूटेड जो डिस्प्यूटेड ज़मीन पर स्टेटस को रहेगा और टाइटल सूट जिसके हक में भी जाए वहाँ वो बनाएगा. अगर मुसलमानों के हक में जाए तो मस्जिद बनाएंगे. और मस्जिद बनाने के लिए उस वक्त में अशोक सिंघल साहब ने एक अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को दी थी कि अगर मुसलमानों के पक्ष में इस विवाद का हल होता है तो उन्हें मस्जिद बनाने पर कोई आपत्ति नहीं है. उस पर शंकराचार्य जी का ये कहना था कि आप जो अनडिस्प्यूटेड ज़मीन है उस पर अपना नो ऑब्जेक्शन दीजिए. इसमें दो बातें हमने उनके सामने रखी. पहली बात तो हमने एक मिनट इलियास साहब, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं विनय कटियार, उत्तर प्रदेश से, रास्ते में हैं, उनसे वो लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं. विनय जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. हाँ, धन्यवाद. विनय जी, मुझे ये बताया, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया या बाकी सब अखबारों में जो तीन वैकल्पिक प्रस्ताव आए हैं वो जरूर पढ़े होंगे. नहीं, हमने पढ़े नहीं, लेकिन आप बता दीजिए. हाँ, नहीं, वो काफी लंबे हैं और उनका लब्बो लुबाब ये है कि बाबरी मस्जिद की जगह हटा करके राम मंदिर बनना चाहिए और बाबरी मस्जिद की जगह उनको वैकल्पिक जगह दे देनी चाहिए और कोर्ट का अगर फैसला आता है तो मुसलमानों को मस्जिद गिफ्ट कर देनी चाहिए. तमाम तरह के प्रपोजल है. आप मुझे ये बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से कुछ लोगों को नामांकित किया गया है इस बातचीत के लिए? मुझे लगता है ऐसा तो कहीं कुछ है नहीं, जो मेरी जानकारी में तो है नहीं जी. लेकिन मैं इतना जानता हूँ, एक लाइन कह सकता हूँ कि इस समस्या का समाधान स्थायी होने जा रहा है. समय थोड़ा लग सकता है, कुछ छेपक बीच में आए हैं जी, इसके कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन शांतिपूर्वक हल निकलेगा और उसमें हिंदू मुसलमान दोनों खुश होंगे. कैसा समाधान होगा और उस समाधान के द्वारा ऐसा जरूर विश्व को संदेश एक जाने वाला है. केवल हिंदुस्तान नहीं, केवल हिंदुस्तान लोग नहीं मानेंगे, बल्कि विश्व के लोग भी कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमानों के गहरे आपसी संबंध हैं. नहीं तो क्या वहाँ नेशनल जूलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है? अब ये कुछ नहीं, वहाँ जो बनेगा वो आप देख लीजिएगा, केवल मंदिर ही बनेगा जी, लेकिन उसी में से भाईचारे का रिश्ता भी निकलेगा. नहीं तो आपको लग रहा है कि मुस्लिम लोग जो है मुसलमान, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, उस विवाद के हल की बात नहीं कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ कि जो लोग नहीं देखिए, चर्चा तो पूरी उसी विवाद के अंतर्गत है ना जी.
इसके अलग से तो कहीं चर्चा है नहीं जी कटियार जी। तो इसलिए जो चर्चा है मैं इतना ही आज की तारीख में कह सकता हूँ कि समाधान के लिए पॉजिटिव कदम है, अच्छे कदम हैं और उसमें से हल निकलेगा और शायद सारे लोग उसको मानेंगे। सुबोध कांत साहे जी हमारे साथ हैं, वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। सुबोध जी। कटियार जी नमस्कार। नमस्कार सुबोध जी। हाँ, हमको जो थोड़ा याद आ रहा है कि कभी अशोक सिंघल जी हमारे चैम्बर में जब मैं गृह मंत्रालय में था तो उन्होंने बकायदा कहा था कि चलिए मंदिर तो बनेगा ही लेकिन हमारा तो एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाने का है। ये इस परिवेश में आप जो पूरी घटना आज चल रही है, काशी और मथुरा तो कभी जिक्र में नहीं था, अब उस पर भी बहुत चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ मंदिर तक ही सीमित है या एक जो एजेंडा हिंदू राष्ट्र का है उसमें भी कहीं ना कहीं ये मामला उलझा हुआ है? देखिए, जब हिंदू राष्ट्र की चर्चा होती है, मैं समझता हूँ ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसको कोई अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसको अलग से कोई नारा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी का आधार पर देश का बंटवारा भी हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई दूसरे धर्मों का अपमान, बल्कि सबका सम्मान है और अपने अपने धर्म के अनुसार सब लोग रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करें, यही है धर्म। और इसलिए इस देश की, इस धरती की यही विशेषता है कि सबका सम्मान होता है। नहीं, ये तो आज की परिस्थिति जो है उसका आप बखान कर रहे हैं कि आज ये है, लेकिन क्या इससे अलग हट करके भी कोई हिंदू राष्ट्र? मेरे हमेशा बयान रहे हैं और मैं एक आंदोलनकारी नेता भी रहा हूं, आज भी अपने को वही मानता हूं, लेकिन मैंने हमेशा बातचीत की ही समस्या का समाधान हो, मैंने सदा प्रयास किया। कल्याण सिंह की रिजीम में भी हमने हिंदू मुस्लिम नेताओं की बात कराई, राजनाथ सिंह जी के भी समय कराई, राम प्रकाश जी के समय कराई। और ये कल्याण सिंह जी, ये जो कल्याण सिंह जी ने जो सवाल उठाए हैं, जो उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री और अडवाणी और इनको एक्यूज किया है। नहीं, प्रवीण तोगड़िया भी कर रहे हैं। एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ कटियार साहब, प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे गांधी हैं, इससे आप सब लोगों का क्या तात्पर्य है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ प्रवीण तोगड़िया जी ने किस संदर्भ में कहा, लेकिन गांधी शब्द तो सम्मानजनक है, लेकिन उन्होंने जिन परिस्थितियों में कहा होगा, जिस लहजे में कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एक विचारधारा के लोगों ने गांधी की हत्या भी की है, कहीं वाजपेयी की राजनीतिक हत्या का तो कोई प्रयास नहीं है। नहीं, महात्मा गांधी की हत्या किन लोगों ने की है वो आप जानते हैं, इसलिए उसको गलत ढंग से इंटरप्रेट मत करिए प्लीज जी। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वाजपेयी जी की कहीं राजनीतिक हत्या की तो प्रयास नहीं है, उनको गांधी कहते आपके द्वारा। अटल बिहारी वाजपेयी देश के सर्वमान्य नेता हैं, उनके रहते हुए ही समस्या का समाधान बहुत सारे निकले हैं, इसका भी समाधान निकलेगा, ये विश्वास है मुझे। अच्छा कटियार जी, अंतिम सवाल ये मुझे बताइए कि इस लोकसभा चुनाव से पहले आप राम मंदिर बनाने की जो आपकी परिकल्पना है वो पूरी हो जाएगी? मैं समझता हूं कि चुनाव में राम मंदिर के मुद्दे रहने ही न पाए, हिंदू और मुसलमान का मुद्दा न रहने पाए, मुद्दा बने देश का आतंकवाद, जो सीमा पार से आतंकवाद आ रहा है उसका मुद्दा बनना चाहिए, देश की सुरक्षा का मुद्दा बनना चाहिए, देश के विकास का मुद्दा बनना चाहिए। मैं यही मुद्दा चाहता हूं और इसलिए राम मंदिर के मुद्दे को राम का मंदिर बना करके इसको समाप्त करना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। इलियास साहब, आप हम बात करें। मैंने ये बात कही थी कि पिछली बार जो शंकराचार्य जी का फार्मूला था उसमें स्पष्ट तौर पर बात कही गई थी कि कोर्ट का जो भी फैसला हो मस्जिद के इशू पर, वो फैसला वो लोग भी मानेंगे, राम जन्म न्यास वगैरह भी, और अगर मुसलमानों के हक में होता है तो बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत हो। हमने ये बात कही थी कि इस आपका अशोक सिंघल ने आपने कहा कि उन्होंने अंडरटेकिंग हमने देखी थी, वो जो प्राइम मिनिस्टर के नाम उन्होंने खत लिखा था। हम जो बात हमारे तरफ से हुई थी, हमने ये बात कही थी कि साहब इसमें विश्व हिंदू परिषद को बांधने का कोई प्रोग्राम साधन नहीं है। दूसरी बात हमने ये कही थी कि अगर मुसलमानों के हक में आता है, जैसा आप ये कह रहे हैं, तो वहाँ मुसलमान बाबरी मस्जिद बना सकेंगे, तो इट मीन्स आप ये जो बात अब तक कही जा रही है कि मंदिर वहीं बनेगा। इलियास साहब, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम शायद आपकी साउंड में है, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे आप पूरी बात, ताकि अब आपकी बात पूरी दर्शकों तक पहुंचे, उसको विस्तार से करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट करके आते हैं और अयोध्या मामले में
जो उबाल आया हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ जहाँ जाए शुभ लक्ष्मी वहाँ खुशियों में आए। हरी वर्षा धूप सच MDH। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। Life was a constant struggle. Now she is confident of her future. Concern India Foundation strives to give the disadvantaged a better future with your help. घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या खिचड़ी में उबाल, इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बातचीत में हमारे साथ शामिल हैं कासिम रसूल इलियास साहब, राशिद अलवी साहब और सुबोध कांत शाह जी। इलियास साहब, आप विस्तार से बता रहे थे हमें, आप मुझे संक्षिप्त में दोबारा से बताएं, क्योंकि 2 बार बातचीत आपकी कट चुकी है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि पिछले साल जब शंकराचार्य जी ने अपना जो फार्मूला दिया था उसमें ये बात कही गई थी कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा डिस्प्यूटेड साइट पर वो सब पार्टियों के लिए काबिल कबूल होगा। और उसमें उन्होंने अशोक सिंघल जी का वो खत दिखाया था जो प्राइम मिनिस्टर के नाम उन्होंने लिखा था कि अगर ये फैसला मुसलमानों के हक में जाता है तो हमें मस्जिद बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी, मुसलमानों को मस्जिद की ज़मीन के अलावा जाने के लिए रास्ता भी दिया जाएगा। उसके एवज में उनका कहना यह था कि जो अनडिस्प्यूटेड ज़मीन है, मैं उसको सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा रखी, तो उस अनडिस्प्यूटेड ज़मीन पर हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दें ताकि वहाँ पर मंदिर का काम शुरू हो सके। हमने एक बात जानने की कोशिश की थी शंकराचार्य जी से कि अगर मुसलमान वहाँ मस्जिद बनाएंगे और आप ये कहते हैं कि टाइटल सूट अगर आपके हक में आता है तो आपको इजाज़त होगी, तो उस सूरत में क्या राम जन्मभूमि न्यास गर्भगृह वहाँ से शिफ्ट करेगा? उन्होंने कहा शिफ्ट करेगा। तो हमने कहा तो फिर हमको जो अमेंडेड है, मॉडिफाइड कंस्ट्रक्शन प्लान है वो चाहिए। दूसरी बात यह कि विश्व हिंदू परिषद को पाबंद करने का आपने कोई फार्मूले में जिक्र नहीं किया। तो उनका कहना था विश्व हिंदू परिषद पार्टी ही नहीं है। हमने कहा पूरी एजुटेशन तो विश्व हिंदू परिषद चला रही है, एक बात। तीसरी बात हमने उनसे ये कही थी कि ये फार्मूला जो है हमसे तो ये कहता है कि आप इंतजार करें और उनसे कहता है कि आप फौरन काम शुरू कर दें। तो ये टुकड़े टुकड़ों में मसले का हल निकालना ये सही नहीं है। और जब तक कि आप कंस्ट्रक्शन प्लान हमें नहीं दिखाते, हम ये बात नहीं मानते कि वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे गर्भगृह वहां से शिफ्ट करें, तो बात यहाँ आके टूट गई थी। अब हम ये समझते हैं कि अब शंकराचार्य ने बात को जब आगे बढ़ाया है तो उन्होंने इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढा होगा। यानी ये बात कि आइडिया है उनका पब्लिक स्टेटमेंट पे। पब्लिक स्टेटमेंट हमें मालूम है, जो पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं, नहीं पब्लिक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए हैं वो जो कुछ पिछले साल कहा था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, देखिए अभी जो मेन मुद्दा क्या है इस पूरे इशू में, मेन मुद्दा ये है, राशिद भाई आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, आप भी करेक्ट कर सकते हैं, कि मेन मुद्दा ये है कि जिसको ये ढांचा कहते हैं और आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, बाबरी मस्जिद का स्थान हटा करके गर्भगृह जहाँ रामलला का है वहाँ मंदिर बना दिया जाए, यही है। नहीं, ये इशू नहीं है, ये इशू विश्व हिंदू परिषद का हो सकता है, ये इशू शंकराचार्य जी का नहीं है। शंकराचार्य ने जो फॉर्मूला हमको पिछले साल दिया था, जाहिर है उससे नीचे जाने की बात नहीं हो सकती है जी। उसमें उन्होंने ये बात मान ली थी कि टाइटल सूट का जो भी फैसला होगा वो हम मान लेंगे, और उन्होंने कहा था कि ये अशोक सिंघल भी मान लेंगे। तो अगर बात इतनी है तो हमारा कहना यह था कि ये मसले को टुकड़े टुकड़े में हल मत किया जाए, एक ही साथ हल किया जाए। मुसलमान अपनी मस्जिद बनाए बाबरी मस्जिद की जमीन पर, और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो अनडिस्प्यूटेड जमीन के ऊपर में मंदिर बनाए जी। एक शक्ल तो ये हो सकती है। दूसरी शक्ल ये हो सकती है
कि यानी हमें इस बात पर यानी कायल किया जाए कि वो इसके लिए राजी हैं कि अपना गर्भगृह, जो बात ये जो लोग ये कहते आ रहे हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हमारी आस्था का इशू है, गर्भगृह वहीं बनेगा, क्या वो इसके लिए वास्तव में तैयार हो गए हैं? अगर तैयार हो गए हैं तो वो मॉडिफाइड प्लान हमको चाहिए जिससे हमको मालूम होगा वो गर्भगृह कहाँ शिफ्ट करेंगे। जी राशिद भाई, मुझे ये बताइए कि एक बड़ी इस पूरे जो अल्टरनेट फॉर्मूला है उसमें बार बार ये दोहराया जा रहा है कि मुसलमान जो है कोर्ट जो भी फैसला बाद में दे, गर्भगृह जहाँ है और जहाँ डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उस पर मस्जिद बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए मुसलमान जो है उसको दान में दे दे, गिफ्ट दे दे, और उसके बदले में भारत सरकार या कोर्ट या जो संत लोग तय करें एक अलग प्लेसेस, 1000 मस्जिदें या 30 मस्जिदें, क्या इस तरह का हल कोई मानने को तैयार है? नहीं, देखिए दो बातें हैं। एक तो जितनी मेरी मालूमात है शरीयत के बारे में, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, अगर कहीं मस्जिद है तो सारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, एक्शन कमेटी, सारा मुसलमान मिलके भी उसे हटा नहीं सकता है। इसमें कोई कंप्रोमाइज ही नहीं हो सकता है। और रहा सवाल इस बात का, अगर कहीं कंप्रोमाइज कभी हुआ है तो किस हालत? नहीं हुआ है। अगर कहीं मस्जिद है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे मस्जिद लेकिन शिफ्ट हटाए नहीं की जा सकती। नहीं, असल में देखिए दुनिया की बात कर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1990 में ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए ना, अगर आपने कहीं हटा दी है तो आपने गलत हटाई है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। हमें तो लगता है कि बहुत मुस्लिम कंट्री में ही कभी कभी ऐसी घटनाएं हुई है कि कई रोड चौड़ा करना है। मैं आप नॉट सेइंग कि रिलीजियसली, मैं आपको बताता हूँ, एक बात तो ये गलत है कि कहीं मस्जिद तोड़ के सड़क बनी है। विनय कटियार ने लोकसभा में कहा कि सऊदी अरबिया के अंदर इस तरीके से हुआ है। ये वही जानना चाह रहे। मैंने उन्हें बताया कि आपको गलतफहमी है, वहाँ छोटी, मेरी पूरी लंबी एक वो तारीख है, 5 छोटी छोटी मसाजिद को हटा के एक बड़ी मस्जिद बनाई गई। वो किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने किया भी है तो शरीयत के मुताबिक वो गलत है। अगर सारा मुसलमान इकट्ठा होके भी करना चाहे, ये शरीयत बोर्ड यूनानी मस्जिद भी करना चाहे तो ये नहीं कर सकता। मगर मैं बताना चाहता हूँ आपसे, एक मिनट में पूरी बात कर लूं, मैं पूरी बात कर लूं। रहा अदालत का सवाल, मुझे बड़ी हंसी आती है त्यागी साहब जब लोग कहते हैं, वीएचपी कहती हम अदालत का कहना नहीं मानेगा, कोई कह रहा अदालत का कहना मानूंगा। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अदालत का कहना मानना ना मानना आप पे मुनहसिर थोड़ी है जी। अदालत का कहना नहीं मानेंगे, डंडे मार के जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। सरकार है, डेमोक्रेसी है, अदालत का कहना नहीं मानेंगे तो किसका कहना मानेंगे? इस देश का कोई बड़े से बड़ा नेता भी अगर ये कहता है कि मैं अदालत का कहना मानूंगा या नहीं मानूंगा, बेबुनियाद नहीं। पर सुबोध जी देखिए, आप दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, बिल्कुल जग हंसाई वाला काम हो रहा है कि वीएचपी कह रही है कि साहब मंदिर बनाएंगे, हम अदालत तोगड़िया कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी गांधी हैं, सुदर्शन जी नाराज हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे कानून नहीं बन सकता, और सब लोग चुप है कि भाई ये लोग आपस में खिचड़ी बना रहे हैं, मतलब देश को रैंसम पे लिया हुआ इन्होंने, जैसे मतलब आप हमको नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि ये पूरे देश को सही में रैंसम पे लिया हुआ है जी। और कह रहे हैं प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री को कह रहे हैं कि तुम इस्तीफा देके बाहर आओ और तुम लीड करो, ये सारी चीजें। लेकिन ये सारी चीजें जो हो रही हैं वहाँ, सरकार और विभिन्न उनके जो अंग हैं, ये सब बकायदा वेल प्लान वे में कर रहे हैं, कहीं इसमें कोई एबनॉर्मल नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक एजेंडा है हीट जनरेट करना और अगला चुनाव लड़ना। बेसिक है। अच्छा, मैं एक नहीं, ही कहूंगा, why you are being carried away? नहीं, being a Congress party, you are a main opposition party. Every party it looks is being carried away by their the RSS, BJP. मैं एक चीज बताता हूँ, खासकर कांग्रेस पार्टी इस पूरी चीजों को एनालाइज करके अपना कैंपेन चला रही है, लेकिन हमारा कैंपेन जो है वो पॉजिटिव है, न्यूज आइटम बनता है वो निगेटिव नहीं। आप भी मुझे लगता है सुबोध भाई देखिए माफ करें जी, असल में प्रॉब्लम ये है वास्तव में, अगर कांग्रेस सेकुलरिज्म के रास्ते को इख्तियार करे तो आज ये सूरत हाल पैदा ही नहीं होती जी। ये पूरे विवाद में कांग्रेस का जो रोल है वो सबके सामने, चलो उस रोल को छोड़ दें हम लोग। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ आज भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात आती है, अगर कांग्रेस ये तय कर ले कि हमें हिंदुत्व का मुकाबला करना है तो बीजेपी कोई मजाल नहीं कि पूरा रैंसम ले सके पूरे मुल्क के अंदर। कांग्रेस के अंदर से जो आप उसको हिंदुत्व क्यों कहते हैं? देखिए सारा विवाद तो राशिद भाई भी कहेंगे, आप तमाम देश में हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बात क्यों करते हैं? मैं हिंदुइज्म ये क्यों नहीं कहते आप? नहीं देखिए,
अकेली पार्टी है जो लक्ष्मण रेखा। सुबोध भाई देखिए, हम लोग जिस पार्टी के नेता रहे पहले, मैं आपको बताऊं, उस पार्टी का भी दुर्दशा है कि आज वाजपेयी के कैबिनेट में पूरा जनता दल जाके बैठ गया। जो नेता आज इस सेकुलरिज्म की लड़ाई उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों में लड़ रहे हैं, उनका स्ट्रेटेजी है ज्यादा सेकुलरिज्म दुर्भाग्य से, और वो प्रतिबद्धता नहीं है। सुबोध जी, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। कांग्रेस का जहां तक मामला है बहुत साफ है, और हम कोई वो बात, वो हीट जनरेट करने वाली बात हम बीजेपी से नहीं कर रहे हैं। हमें याद है लोगों ने कहा था चिड़िया पर नहीं मारेगी, राशिद भाई ये भी याद है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मुसलमान हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हो या बीएसपी के नेता हो, आप ये क्यों कहते हैं हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात हो रही है? आप ये कहिए ना कि देश में जो भी बलवा कराना चाहता है, देश में जो भी दंगे कराना चाहता है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। मुसलमान हो आप लोग, देखिए जो बीजेपी चाहती है आप सब लोग उस ट्रैप में शामिल है। नहीं, कम्युनल फाशिज्म कहिए फिर आप उसको, कम्युनल फाशिज्म। आप उसको शब्दों में क्यों मानना चाहते हैं? शब्दों में तो बनता ही है, एक पूरी विचार प्रणाली। ये तो मान के चलिए कि दोनों एक दूसरे से ताकत लेता है। मेजोरिटी कम्युनलिज्म माइनॉरिटी से लेता है, माइनॉरिटी मेजोरिटी। ये बात आप सही करें कि उस बहस को नहीं करके ये जो फासिज्म वाला जो चेहरा है, इस पे हमला बोलने की जरूरत है। चलिए हम लोग देखिए आउटलुक मैगजीन की मदद लेते हैं। आउटलुक मैगजीन ने एक सर्वे किया है जिसमें कुछ हजार मुसलमान आबादी से बात की है, और उन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद मुद्दे पर कुछ सवाल खड़े किए। उस सवाल में कितने लोगों ने कितने प्रतिशत राय दी है, उन सवालों से पे नजर डालते हैं ताकि उसे थोड़ी सी तस्वीर साफ होगी कि वास्तव में माहौल क्या है। और हम आउटलुक के आभारी हैं, उस सर्वे को हम यहाँ दिखा रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि अयोध्या विवाद का लंबा खिंचना भारतीय मुसलमानों के हितों के खिलाफ है? हाँ 64% ने कहा है, नहीं 25% ने, और कह नहीं सकते 11% ने। अयोध्या विवाद के हल के लिए आप किस बात के हक में हैं? बातचीत के जरिए समाधान 52%, अदालत के फैसले का पालन होना चाहिए 48%। क्या आप सोचते हैं कि मुस्लिमों को उदार होना चाहिए और विवादास्पद स्थल हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? हाँ 15%, नहीं 85%। क्या आपकी राय में मुसलमानों को उदार होना चाहिए और काशी मथुरा के विवादास्पद स्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? हाँ 11%, और नहीं जो है 89%। क्या आप कट्टरपंथियों के इस विचार के समर्थक हैं कि विवादास्पद स्थल पर कोई समझौता किए बगैर कोई बाबरी मस्जिद बनाई जाए? हाँ 45%, नहीं 41%, कह नहीं सकते 14%। क्या आपकी राय में बाबरी मस्जिद एक्शन का अयोध्या विवाद को जीवित रखने में निहित स्वार्थ है? हाँ 38%, नहीं 35%, कह नहीं सकते 27%। सर्वश्रेष्ठ समाधान क्या है? सबसे जब ये पूछा गया कि सेकुलर बिल्डिंग बनाई जाए, वहां भवन बने 32%, राम मंदिर बने 31%, मस्जिद बने 6%, मंदिर और मस्जिद दोनों बने 27%। ये C4 और द वीक का सर्वे हमने बताया आपको सर्वश्रेष्ठ समाधान के लिए। हम लोग चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की ओर, और ब्रेक के बाद लौट कर के आएंगे कि इस राय का क्या अर्थ है और वास्तव में जो लोग सक्रिय हैं वो किस मंतव्य से, किस उद्देश्य से इस काम में लगे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद। धूप में जाना है पर यूवी रेस से त्वचा झुलस सकती है, लेकिन अब आप जा सकते हैं क्योंकि आयुष सनस्क्रीन लोशन त्वचा को दे पोषण, गोरापन और सुरक्षा धूप से। अब धूप से क्या डरना? इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। मेरी तरह आप भी दांतों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एमडीएच दंत मंजन करना ना भूलें। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. चाहे गगन चूमती हो ऊंचाइयां, चाहे भरनी हो गहराइयां, देश का आधार निर्माण और उन्नति,
क्योंकि साथ है कामधेनु सरिया TMT, संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी। घटना चक्र में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या खिचड़ी में उबाल ये मुद्दा है। हमारे बीच में है कासिम रसूल इलियास साहब, राशिद अलवी साहब और सुबोध कांत साहब जी। इलियास साहब, आपने सारी राय देखी है, मेरे पास कुछ बयान भी हैं, उनको भी मैं पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपके लोगों ने कभी, आप भी, मुझे लगता है कि सरकार के रौब में, जो तिरंगे का रौब और शेर के निशान का रौब है, उसके रौब में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है। आपने कभी इनसे पूछा कि भाई जो लोग बातचीत में शामिल हैं उनका सरकार की तरफ से क्या लोक स्टैंडाई है, क्या अधिकार है, और इस बात को अगर मान लीजिए आप मान भी लें एक बार को किसी बात को, तो उसको पूरी तरह से अमली जामा पहनाना और उसको कानूनी शक्ल देने का काम कौन करेगा? आप मान लीजिए आज हाँ करते हैं, आपकी बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होने जा रही है इस पूरे काम में। मान लीजिए आप शंकराचार्य के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लें या पूर्व राष्ट्रपतियों के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लें और ऊपर से टर्न डाउन हो जाए, कहा और ये सरकार ये कह दे कि साहब हमने तो किसी को डिप्यूटी नहीं किया था, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शंकराचार्य का मामला है, तो पता लगा ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के नहीं रहा उधर के रहे, तो आपका क्या होने जा रहा है? आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा कुछ होने नहीं जा रहा है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए। इलियास साहब, एक बात मैं और कह दूं, जो त्यागी साहब कह रहे हैं बहुत ठीक कह रहे हैं। एक तो ये कि अगर आप कोई समझौता करेंगे और शंकराचार्य जी भी राजी हो गए, आप भी राजी हो गए, VHP ने कहा नहीं हम तो राजी नहीं, किसने इन्हें शंकराचार्य को बना दिया? बजरंग दल ने कहा कि अभी विनय कटियार जी को नहीं सुना आपने, समस्या का समाधान हो रहा है, नहीं मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। पक रहा है, कुछ न कुछ पक गया है। आपकी बात से मुझे इत्तेफाक है कि बीजेपी का यानी आपके VHP का क्या रवैया है, क्या रोल है, वो आप सामने स्पष्ट है। लेकिन देखिए, हम जब ये बात कहते हैं कि समस्या का समाधान दो तरीके से हो सकता है, या तो बातचीत से हो या अदालत से हो, तो आप बातचीत से भाग नहीं सकते। ये बात हमने बहुत स्पष्ट तौर पे कही है कि जाहिर है कि जब बातचीत समाधान नहीं होगा, अदालत एकमात्र रास्ता रहेगा। लेकिन जब हम ये कहते हैं, एक लाइन लिया है कि हम सरकारी प्रपोजल पे नहीं, तो ठीक है। देखिए, पिछली बार जो शंकराचार्य से गुफ्तगू हो रही थी, शंकराचार्य उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नुमाइंदे के तौर पे बात कर रहे थे। ये नहीं देखिए, मैं आपको देखिए, नहीं विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल का मेरे पास बयान है। सिंघल ने कांची के शंकराचार्य को बातचीत कर समस्या के हल करने के प्रयासों से हट जाने का अनुरोध किया। आप देखिए, इस सौदेबाजी में शंकराचार्य को केंद्र सरकार ने अंधेरे में रखा है और बाद में सौदेबाजी को उजागर कर इसकी जिम्मेदारी शंकराचार्य के ऊपर डालने के प्रयास में है। सिलसिला तो शुरू है। एक बात समझने की कोशिश कीजिए, विश्व हिंदू परिषद के बयान को आप सरफेस मत लीजिए। देखिए, ये जैसा कि अभी सबोध जी ने कहा है कि ये सब टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक कुछ बात कहता है, दूसरी कुछ बात कहता है, प्रेशर बनाने का बिल्डअप करने की कोशिश है। उसके पीछे इलेक्शन भी है, उसके पीछे दूसरी राजनीति भी काम कर रही है। तो हम विश्व हिंदू परिषद के बयान को उस तरह नहीं लेते, फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं जो वो बताते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि शंकराचार्य जी ने पिछली बार जो प्रयास किया था वो थ्रू PMO था। ये तो हमारे सामने था बिल्कुल वाज़ेह, PMO के जरिए से ही बात हुई थी। इस बार जो बात हो रही है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि हम थ्रू PMO बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए, कोई हिंदू धर्म का कोई बड़ा धार्मिक नेता हमारे धार्मिक नेता के सामने बात करता है कि मेरे पास में कुछ प्रपोजल है, मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। आप कहते हैं नहीं हम बात नहीं करेंगे, तो ये अप्रोच ज्यादा सही है, या हम ये कहें कि नहीं साहब, अगर आप पास कोई ऐसा समाधान है जिससे इंसाफ के तकाजे पूरे होते हों, जिसके जरिए मसले का कोई हल निकल सकता हो, और ये 50 साल से बल्कि उससे भी लंबे अरसे से ये जो विवाद चला आ रहा है, इस विवाद का कोई हल बातचीत से ऐसा निकले जो सबके लिए काबिल कबूल हो, तो क्या हमको इसका प्रयास नहीं करना चाहिए? प्रयास जरूर करना चाहिए, लेकिन आप समझते हैं कि कोई हल बिना बीच में सरकार को खड़ा हुए कोई हल निकल पाए? बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो आप ये जो प्रपोजल आता है उसको क्यों नहीं करते हैं कि आप प्रपोजल को इंडोर्स कराइए आप गवर्नमेंट से, तब हमारे नहीं। देखिए, अगर हम प्रपोजल के सिलसिले में ये समझते हैं कि ये प्रपोजल काबिल अमल है, प्रैक्टिकेबल है, तब तो बात आगे बढ़ेगी ना। अगर कोई प्रपोजल काबिल अमल नहीं है तो फिर सरकार बीच में आए या किसको इस तरह फूल प्रूफ बनाया जाए। कम सरकार नहीं, इसमें मैं आपको एक मशवरा और दूंगा। जो बात आप कह रहे हैं कि अगर काबिल अमल दरामद है तब हम कहेंगे कि हाँ भाई बात आगे बढ़ाओ। आपने कहा काबिल अमल दरामद है और उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई आप तो गलत कर रहे हैं, तो आपकी पोजीशन तो बड़ी ऑकवर्ड है। क्या, किस वजह से? देखिए, जो बातचीत करने आ रहे हैं, नहीं, हमने आपको पहली बात ये करनी चाहिए कि शंकराचार्य जी, पहले आप हमें ये यकीन दिला दीजिए कि जो समझौता हम में और आप में होगा
वो सारी कंसर्न पार्टीज मानेंगी कि नहीं मानेंगी, तब तो बात करने का फायदा है। सही, वरना बात करने का क्या फायदा? नहीं, मैंने जो बात आपसे कही ये प्राइमरी चीज है। पिछली बार जब बात हुई, वरना अखबारों में चर्चा रहेगी, हालात खराब रहेंगे। सीधा कहिए कि आपसे बातचीत तब शुरू होगी जब आप कह दें कि जो बातचीत हम करेंगे इसे सारे फरीकैन मान लेंगे, तब आप बात कीजिए। मैंने आपसे ही बात कहा था कि पिछले और आप अपनी तरफ भी देखिए, जैसे इमाम साहब ने कह दिया, कॉन्फिडेंस में लीजिए उन्हें, सारे लोगों को, जैसे नदवी साहब सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में भाई लीजिए। मुझे एक बात बताइए, नदवी साहब के पास चिट्ठी पहुंचे 15 से 20 दिन हो गए पहले, 6 जुलाई की डेट वो उन्होंने मुकर्रर की है। भाई जब इतनी इंपॉर्टेंस का मामला है और पूरा देश चिंतित है, तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सारे मेंबर्स को बैठा करके एक बार बात करके पूरे देश को बताया जाए। इसमें एक तरीका ये हो सकता है, इस पार्टी के एक कमेटी बना लीजिए, वीएचपी, बजरंग दल, शंकराचार्य उसके लीडर हो जाएं, ऐसी आप लोग कर लीजिए जो पार्टीज हैं एक एक का, ताकि मसला तभी निकले ना जब। राशिद साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद प्रोसेस क्या होगा, ये बात तो इससे इत्तेफाक है मुझे। हमने बार बार कहा, ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि अगर हम डायलॉग के जरिए से, बातचीत के जरिए से किसी फॉर्मूले तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो जितनी कंसर्न लोग हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं, जितने सेक्युलर ग्रुप्स हैं, उन सबको कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से कोई चीज नहीं निकालेगा। हम जानते हैं कि ये मुद्दा जो है सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड का नहीं है, पूरे मुल्क का मुद्दा है। राशिद भाई और जीवत भाई, आप भी मुझे करेक्ट करेंगे कि सरकार इस गेम में किसी हालत में अपने हाथ नहीं जलाना चाहती है। वो सरकार के जितने ये फ्रंट हैं, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, बीजेपी और तमाम तरह के लोगों को आगे करके कि अगर देखिए बूमरैंग कर जाता तो हम कहेंगे ठीक है। इसमें बहुत तो साफ है जी कि एनडीए के अंदर जी दरार न पड़े, इसलिए वाजपेयी को कभी प्ले बॉय बनाया जाता है, कभी विलन बनाया जाता है। जो मुखौटा वाला मामला फिर वही आ रहा है, ये ग्रुप उनको विलन बना करके और बहुत सॉफ्ट बता रहा है कि ही इज ए माइल्ड मैन, और दूसरा ग्रुप को हार्ड लाइनर बना करके उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। देखिए इतना साफ सब चीजें सामने नजर आ रही है कि इस प्रपोजल के पीछे भी अगर सरकार नहीं होते तो इनके 2 मंत्री जाके शंकराचार्य के यहाँ क्या बात करने गए थे, इसको रिकॉल कीजिए। और वो दोनों मंत्री प्रधानमंत्री के बिहाफ पे गए थे, गृह मंत्री के। चलिए बातचीत खत्म हो रही है, मैं राशिद भाई से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूँ। राशिद भाई, सारी बात मान लीजिए, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि राम मंदिर तो बनेगा ही और राम मंदिर को कोई रोक नहीं सकता है, तो नहीं, आप माफ कीजिए, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को पूछे भी नहीं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को भी ना पूछे, और ये सब लोग 2 लाख लोग अयोध्या पहुंच जाए, तो आपकी तो सरकार है, आप क्या करेंगे? हमारा बिल्कुल वाज़ेह है, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था, बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। आप बीएचपी को राम मंदिर बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, सुनिए ना मेरी बात। आप वकीलों की तरह मुझे क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन मैं भी वकील आदमी जी, बहुत साफ और वाज़ेह कहना चाहता हूँ। विनय कटियार साहब ने जो बयान दिए थे, राशिद अलवी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे आदमी ने जवाब नहीं दिया। मैं बीएसपी का पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर हूँ और मुसलमान हूँ बिलाशुबा। आपसे आज कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो अदालत का फैसला होगा या समझौता होगा, उसके बाहर कोई भी जाने की कोशिश करेगा, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार सख्ती के साथ निपटेगी, चाहे उसमें आपकी सरकार चली जाए। जो जुमले कह रहा हूं उसका मतलब निकालिए, मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हैं आप? और जो अदालत का फैसला होगा उसको इंप्लीमेंट करना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, सुबोध भाई आपका भी, और इलियास साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या में खिचड़ी अभी और पकेगी और तमाम तरह के चावल आपको नजर आएंगे मार्केट में, और उसमें से कईयों में सुगंध आएगी, कईयों में से बदबू आएगी, और फैसले की तरफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि 1528 से मामला चल रहा है, लगभग 500 सालों से। अभी इसमें समय लग सकता है और हो सकता है समय ना भी लगे, ये भविष्य के घर में छिपा है। जैसे जैसे खबर आएगी हम लोग लगातार विवेचना करेंगे और आपको बताते रहेंगे कि पूरे देश में इस मामले को लेकर के क्या हो रहा है। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, खुदा हाफिज। घटना चक्र, सह प्रायोजक MDH मसाले, असली मसाले से MDH
और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है।